NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब की जंग। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला डॉल्फिन का है। PTI, MQM, PSP, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। काम तो इधर मुस्लिम लीग नून करके दिखाएगी आपको, जैसे ही बल्दिया के अवाम हमको वोट देंगे। हमारा मुकाबला इन तमाम पार्टियों के साथ है। क्या खिलाड़ी अपनी नशिस्त बचा पाएंगे या नए शाहसवार मैदान मार जाएंगे? ये हालात हमारा केस नहीं है, पानी नहीं है, रोड खराब है। इधर बिलावल भुट्टो साहब ने 13 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। पोलिंग से नताज तक पल पल की खबर सिर्फ समा पर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची के हल्के NA 249 की, जहां ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है और अब तक पोलिंग के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। समा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारा साथ देंगे संजय साधवानी और जमजम सईद। संजय, पहले आप ये बताइएगा, NA 249 में ज़िमनी इंतखाब की जंग है, 5 बड़ी जमातें आमने सामने हैं। रमज़ान मुबारक का महीना इस वक्त चल रहा है और कुछ लोगों की जानिब से यही कहा गया था कि रमज़ान के बाद इस पोलिंग के अमल को होना चाहिए, लेकिन आज पोलिंग का अमल किस तरह से चल रहा है? लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं या पोलिंग का अमल सुस्त रवि से जारी है? देखें फवाद, अब हम कह सकते हैं कि 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं पोलिंग के आगाज़ हुए। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 193 पर मौजूद हूँ और ये 20 नंबर स्टॉप में बल्दिया टाउन में पोलिंग स्टेशन आती है। लेकिन अगर हम 4 घंटों की बात करें तो हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, प्रिजाइडिंग अफसर से बातचीत हुई है, कुछ देर पहले हमारी DRO से बात हुई थी। अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 20% भी 4 घंटों में वोट जो है वो कास्ट नहीं हुए। अच्छा। बल्दिया टाउन की मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं NA 249 की, उनके जो पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगे होते हैं वो भी सुनसान पड़े हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन अली मुशरफ आपको दिखाए, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये एक पोलिंग स्टेशन है। इस पोलिंग स्टेशन में सैकड़ों वोट रजिस्टर्ड हैं। 4 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर कहीं दूर दूर तक आपको वोटर नज़र नहीं आ रहे, सुनसान नज़र आ रही है। और हम जब प्रिजाइडिंग अफसर से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हम भी वोटर्स का इंतज़ार करें। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाए गए हैं या नून लीग के जो कैंप है, वो नून लीग के हमने 3 कैंप देखे जो खाली थे, एक कैंप में बच्चे मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो या PSP हो, इनके कैंप पर रश नहीं है, वोटर्स नहीं है। कैंप इनके जो हैं वो खाली हैं, या फिर इनके जो 2-4 ऐसे जियाले या कारकुनान या खिलाड़ी अपने कैंप पर मौजूद हैं जो आने वाले वोटर्स को पर्ची दे रहे हैं, क्योंकि वो वोटर्स मालूम करना चाहते हैं कि कौन से बूथ में, कौन से पोलिंग स्टेशन में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। तो कैंप भी खाली नज़र आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर भी सन्नाटा है। बल्दिया टाउन के हल्के में भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है, कोई ऐसी गहमा गहमी इस हल्के में नहीं। अब 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, शायद इसकी वजह से असर हो। और दूसरी अहम बात कि आज के दिन सिंध हुकूमत ने तो छुट्टी की है, लेकिन अमूमा जब भी इलेक्शन होते हैं या ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो छुट्टी वाले दिन को चर्दी दी जाती है, या हफ्ता या इतवार के दिन इलेक्शन रखे जाते हैं, ताकि लोगों की बड़ी तादाद जो निजी दफातर हैं उनसे भी काम करते हो तो वो वोट कास्ट कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की थी वो उस तरह मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन का आज दिन है, लेकिन हम पूरी पोलिंग स्टेशन विजिट कर रहे हैं। अब तक जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। 20% अगर 4 घंटों में वोट कास्ट ना हो तो बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस पोलिंग स्टेशन में अब तक 7 वोट कास्ट हुए हैं। तो लम्हा फक्रिया है कि अब 4 घंटों में 7 वोट कास्ट हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों वोट रजिस्टर्ड हैं। जी बिल्कुल संजय, आप बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हमें सारी सूरत हाल से। 4 घंटे गुजर गए हैं, कोई वोटर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, कैंप भी खाली है, पोलिंग स्टेशन में भी सन्नाटा है। और यही कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद हो सकता है कि वोटर टर्नआउट्स जो है वो इंक्रीज हो जाए और लोगों की ज्यादा तादाद यहाँ पर आए और यहाँ पर वोट कास्ट करें, मगर ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जमजम, ये बताइए कि खवातीन वोटर्स की यहाँ पर कितनी तादाद देख रही हैं आप और क्या सूरत हाल है ओवरऑल?
देखिए इस वक्त मैं PS 155 सईदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। एम स्कूल है, यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स की तादाद मुझे कम देखने में आई है, लेकिन यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जब हम इस रूम में पहुँचे तो एक तल्ख कलामी हो रही थी पीपल्स पार्टी की एक वोटर है उनके दरमियान और हमारी जो पोलिंग ऑफिसर है उनके दरमियान। इनसे बात करेंगे कि आया कि ऐसी क्यों गई कि वोट रोक कर जो है ये तल्ख कलामी शुरू हो गई थी। बताइए जी, बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा हूँ। कौमी और सूबाई इलेक्शंस, ज़मीनी इलेक्शन हर दौर से हम गुजर चुके हैं, ठीक है ना। हमें अच्छी तरह पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को ही पता होगा, हमको ही पता होगा, सबको पता होगा। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, ठीक है ना। अब मैं जब तक कलामी की वजह जानना चाहेंगी आप, तो उसके लिए से मैं मुख्तसर सी बात ये करूँगी कि मुझे नीचे जो है वो मैं नीचे सही बैठी हुई थी, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नीचे 3 से 4 लेडीज़ आके मुझे कहती हैं कि मैडम वो हमें स्टैम्प नहीं दी जा रही है, 6 खानों वाली स्टैम्प हमें नहीं दी जा रही है। तो उसमें फिर जाहिर सी बात है लेडीज़ का रश लग रहा है। जब लेडीज़ का रश लग रहा है तो इसमें SOPs का तो कोई नहीं है ना सिस्टम, कि SOPs का सिस्टम हम कैसे बरकरार रखें। ये तो एक खुली सियासी लेकिन आप नहीं समझती कि आपको थोड़ा लाउड नहीं होना चाहिए था पोलिंग ऑफिसर? नहीं देखिए, लाउड क्यों नहीं होना चाहिए था? आपसे आप तो माशाल्लाह देखें मीडिया है आपसे। अच्छा, हम पोलिंग एजेंट से बात करेंगे। आप बताइए, हम मेहनत ठीक है। जमजम सईद सारी सूरत हाल से अपडेट करें और ओवरऑल अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक यही देखने में आ रहा है जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12 बजे के बाद लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कैंप भी खाली है, पोलिंग स्टेशन में भी सन्नाटा है। 4 घंटे गुजर चुके हैं, कोई वोटर नज़र नहीं आ रहा है। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है और अब तक पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमाओं डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ़ार को हल्का NA 249 से फौरी निकलने का हुक्म दे दिया है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नदीम हैदर के मुताबिक पोलिंग के दौरान कोई मुंतखब रुकन असम्बली हल्के में नहीं आ सकता, तो इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमाओं फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ़ार को हल्का NA 249 से फौरी निकलने का हुक्म दिया है और इसका जवाब ये पेश किया गया है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नदीम हैदर के मुताबिक कि पोलिंग के दौरान कोई मुंतखब रुकन असम्बली हल्के में नहीं आ सकता। तो वोटर्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन एलिगेशन ज़रूर सामने आ रहे हैं। NA 249 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने इल्ज़ाम लगाया है कि PSP ने पूरे कराची के कारकुनों को गुंडागर्दी के लिए बुलाया हुआ है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से गुफ्तगू में कादिर खान का कहना था कि शिकस्त PSP का मुकद्दर होगी और पीपल्स पार्टी जश्न मनाएगी। पार्टी के उम्मीदवार हैं कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? सुबह से पुरअमन तरीके से पोलिंग चल रही है? फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन चल रहा है, मगर PSP की गुंडागर्दी इसने पूरे कराची से दहशतगर्द बुला लिए। DRO से और तमाम पुलिस अफसरान से दरख्वास्त की कि इन दहशतगर्दों के ऊपर आप नज़र रखें, क्योंकि उनको पता है शिकस्त उसकी मुकद्दर बन चुका है। वो पीपल्स पार्टी को हराने के लिए अफरा तफरी करे, जो कि वो नाकाम होंगे। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी की होगी। 5 बजे के बाद हम जश्न मनाएंगे। MKM के उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद मुरसलीन ने पोलिंग अमले पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। हाफिज़ मुरसलीन का कहना था कि प्रेजाइडिंग अफसरान वोटर्स को तीर के निशान पर मोहर लगाने का कह रहे हैं। सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। हमने अपील की थी हुकूमत वक्त से कि जो है ना साफ़ और शफाफ जो है वो इलेक्शन कराएं। मैं अभी UC 30 के अंदर गया, वार्ड 3 के अंदर A1 एकेडमी के अंदर, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिला हुआ है और वो लोगों को कह रहे हैं कि तीर के निशान पर आप जो है वो मोहर लगाएं। तो वहाँ से लोगों ने मुझे आके बताया, तो मैं ख़ुद विज़िट के लिए चला गया और जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो वहाँ पर लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये लेके और पैसे लेके वो बिके हुए हैं सब लोग। और वहाँ पर जो है ना अपना जंगल का कानून चल रहा है, जो दिल चाहे करें वो वहाँ पर। तो मैं वहाँ गया, मैंने नाराज़गी का इजहार किया और फिर वहाँ पर जो है ना हमारे जो है सिक्योरिटी वाले भाई, रेंजर्स और जो है वो पुलिस वाले आ गए और मेरी बात अपनी उनके सामने रखी। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में मुश्तइल मुजाहिरीन का एहतजाज जारी है। हसन स्क्वायर से जेल रोड आने वाली एक सड़क खोल दी गई है। जेल चौरंगी से गुलशन जाने वाली सड़क पर एहतजाज अब भी जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, यकीनन अवाम तो ख्वार हो रहे होंगे, लेकिन इस वक्त एक्चुअल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से अगर आपको आगाह करूँ तो पुलिस और जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, जबकि पुलिस ने एक ट्रैक जो गुलशन इकबाल से जेल चौरंगी की जानिब जाता है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि जो जेल चौरंगी से गुलशन इकबाल की जानिब जो ट्रैक जाता है उसके ऊपर एहतजाज जारी है। अच्छा, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको आगाह करूँ। गुज़िश्ता रात जो पुलिस मुकाबला हुआ था उसमें 2 मुल्ज़िमान मौके पर हलाक और 2 शदीद ज़ख्मी हुए थे। पुलिस का कहना था कि ये इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान थे जिनका काफ़ी दिनों से पुलिस ताक़ुब कर रही थी। तो कल भी एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक इनकी घात लगा के पुलिस बैठी हुई थी। जैसे ही वो मुल्ज़िमान आए और पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस को देख कर मुल्ज़िमान ने उन पर फायरिंग कर दी। जो मुकाबले में जब जवाबी फायरिंग जो पुलिस ने की तो उसके नतीजे में 2 मुल्ज़िमान हलाक और 2 ज़ख्मी हुए, जबकि जो लवाहिकीन हैं मुल्ज़िमान के उनका कहना है कि घर के बाहर मौजूद थे हमारे 4 लड़के, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और थाने मुंतकिल किया। जब हम थाने गए तो वहाँ पर हमें मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं, और 2 घंटे के बाद इतला आई कि पुलिस मुकाबले में जो है 2 आपके लोग हलाक और 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त जो है पुलिस के मुज़ाकरात मुजाहिरीन से जारी हैं और उनकी जो मैयतें हैं 2 मैयतें यहाँ पे सड़क पर रख कर वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि आपसे कुछ देर पहले ये ट्रैक जो है मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। जो मुजाहिरीन हैं पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया तो पुलिस ने मजबूरन हवाई फायर और शेलिंग करी, जिसके बाद वो मुंतशिर हुए। मुंतशिर होने के बाद जो है अब मुज़ाकरात जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान इस वक्त तो मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर क्या मनाज़र थे ये भी आपको दिखा देते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 करोड़ की तरसीलात ज़र जमा होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद दी। कहा बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख में से 20 लाख पाकिस्तानियों तक भी पहुँच गए तो बड़ी कामयाबी होगी। जब तक हमारी बरामदात दरामदात से बढ़ नहीं जाती तो ये खला तारकीन वतन के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। लेकिन ये भी जिस तरह वर्ड वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत अभी थोड़ी सी है जो कि हम इनको टैप कर सकते हैं। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जिस लेवल पे कि वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तब तक हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाने को जायज़ करार दे दिया। चेयरमैन कौंसिल किबला अयास कहते हैं कोरोना मुहलिक वबा है, समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। आपको बताएं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का यह अहम इजलास है। कोरोना वायरस समेत अहम मौज़ूआत पर गौर किया गया। कौंसिल ने कहा शहरी रोजे की हालत में वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि अवाम से समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन भी कर दी। कोरोना से बचाव की मज़ीद लाखों वैक्सीन लाई जा रही हैं। PIA की खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। पहली परवाज़ सुबह 7:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। मज़ीद 2 परवाज़ें भी आज ही आएंगी। कल 10 लाख वैक्सीन्स ख़रीदी गई हैं। आपको बताएं कि कोरोना से बचाव की मज़ीद लाखों वैक्सीन्स पाकिस्तान लाई जा रही हैं। PIA की खुसूसी परवाज़ें भी चलाई जा रही हैं इस सिलसिले में, और पहली परवाज़ सुबह 7:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची है। मज़ीद 2 परवाज़ें भी आज ही आ रही हैं। कल 10 लाख वैक्सीन्स ख़रीदी गई हैं। NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 40 से 49 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन पीर से शुरू होगी। असद उमर के मुताबिक दूसरे रोज़ भी कामयाबी से 1 लाख से ज़ायद शहरियों की वैक्सीनेशन हुई। शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराना खुशाइंद है। आपको बताएं NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 40 से 49 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन पीर से शुरू होगी। असद उमर के मुताबिक दूसरे रोज़ भी कामयाबी से 1 लाख से ज़ायद शहरियों की वैक्सीनेशन हुई। शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराना खुशाइंद है। जेलों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन तो लगाई जा रही है, मगर 2 तहसीलों की 6 लाख आबादी के लिए एक ही सेंटर बनाया गया है। इम्तियाज़ बेग की रिपोर्ट। कोरोना वबा से बचाव का मिशन जहलम में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। तहसील सुहावा और तहसील पिंड दादन खान में एक सेंटर बनाया गया है, लेकिन तहसील दीना और तहसील जहलम के लिए सिर्फ एक सेंटर कायम किया गया है।
इन दोनों तहसीलों की आबादी 6 लाख है और 3 घंटे का सफर है। लंबी कतारें लग रही हैं, लोग शदीद अजियत में हैं। 80 साल का आ रहा है, 70 साल का आ रहा है, वो इतनी देर तक खड़े हो नहीं सकते। इस वाहिद सेंटर में अमला भी बहुत कम है जो काम नहीं संभाल पा रहा। बहुत कसीर तादाद है आबादी की और इसकी वजह से दीने की अवाम को सफ़र करके जेलम आना पड़ता है और इस एक ही वैक्सीनेशन सेंटर की वजह से यहाँ पे रश दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैक्सीन हर फर्द की ज़रूरत है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि उसे अजियत से गुजारा जाए। हुकूमत यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। इम्तियाज़ बेग, समा, जहलम। एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अंदोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। खेत से 40 रुपए फ़ी किलो की गंदम शहर पहुँचते पहुँचते तक 55 रुपए किलो कैसे की जाती है और आटे की कीमत 70 रुपए फ़ी किलो पर कैसे पहुँच जाती है। किसान और आवाम हमेशा नुकसान में, जबकि मिडिल मैन और फ्लावर मिल्स की 5 उंगलियाँ घी में रहती हैं। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। मेहनत किसी की, लेकिन सारा नफ़ा कोई और ले उड़ता है, और वो है खेत से गंदम किसानों से खरीदने वाला मिडिल मैन। जो यहाँ भी बादशाह है। मिडिल मैन गंदम की सरकारी खरीदारी का तरीक़ाकार पेचीदा होने का फ़ायदा उठाता है। किसानों को गंदम की अदायगी 40 रुपए किलो के हिसाब से करता है, जबकि ओपन मार्केट और फ्लावर मिल्स को गंदम 54 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है। आपको व्यापारी 1700 साढ़े 1700 ले रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है 2000 रुपये। नहीं बारदाना मिलता है, नहीं शायद कुछ भी नहीं। कटोरी 2 किलो भी वो करती है, मना हुई ऐसा 1600 रुपये पैती है। तकरीबन 1600 रुपये जा रही है किराया बड़ा कटकर। माफिया है, स्टॉक माफिया है। ये जो व्यापारी हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और कम रेट में किसान से लेते हैं। आटा माफिया का ये सबसे चलता पुर्जा गंदम पर बड़े मुनाफे के लिए क्या खेल खेलता है, अंदर के लोगों की जुबानी सुनिए। स्टॉक और रेट बढ़ाने में मिडल मैन का सबसे बड़ा किरदार है। यानी 1600-1700 में वो ख़रीदता है, फिर इसको बेचता है 5000 रुपये में गवर्नमेंट को, या फिर यहाँ कराची भेजता है 5500 रुपये और दफ़ा 144 भी खुद लगवाते हैं। वेल कनेक्टेड मिडल मैन भी हैं जो ग्रोअर से सस्ती गंदम ख़रीद रहे हैं और उसके बाद फिर जो है रास्ते में दे दिला के यहाँ पर पहुँचाते हैं और एक मनमानी कीमतों को ले रहे हैं। गंदम की कीमत में इजाफे का एक सबब खेत से शहर पहुंचने तक के रास्ते में महकमा खुराक, पुलिस और दीगर इदारों की रिश्वत सतानी भी है। मगर मिडिल मैन ट्रांसपोर्ट के साथ राशि अफसरों की मुट्ठियां गर्म करने का हिसाब भी खूब बराबर करता है। ब्रोकर का 1 किलो पर कम अज़ कम मुनाफा 10 रुपये और अक्सर औकात इससे भी ज़्यादा होता है। 500 रुपये ये आज के रेट मैंने 100 kg का रेट है। उस पर ग्राइंडिंग के कम अज़ कम 5 ग्राइंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के कम अज़ कम इनके ऊपर 5 रुपये तक खर्चा आ जाता है। इसके बाद गेंद आती है फ्लावर मिल्स मालकान की कोर्ट में। हुकूमत सब्सिडी देकर मार्केट से कम रेट पर सस्ती गंदम फ्लावर मिल्स को फराहम करती है ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले, लेकिन ये सारी सब्सिडी फ्लावर मिल्स मालकान की जेब में ही चली जाती है। इनको सब्सिडी दे के 50 रुपये की मिलती है, लेकिन वो सब्सिडी भी आवाम तक नहीं पहुंचती है। फ्लावर मिल के तो चांदी है, कहीं भी इधर लोहे पे कोई काम नहीं कर रहा, सब चांदी पे काम कर रहे हैं भैया। क्योंकि फ्लावर मिल्स मालकान ओपन मार्केट के रेट का जवाब पेश करके सिर्फ गंदम पीस कर आटा बनाने पर 5 से 6 रुपए फ़ी किलो अपना हिस्सा ले उड़ते हैं। अब ये आटा होलसेल मार्केट पहुंचता है जहां डीलर अपना मुनाफा 1 रुपये फ़ी किलो तक लेते हैं, जिससे आटे की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाती है। यहाँ से आटा खरीदने वाले दुकानदार इस कीमत में अपने अखराजात और मुनाफे की मद में 7 से 8 रुपये शामिल करते हैं। रिटेलर का जहाँ तक ताल्लुक है तो रिटेलर का 20-25% अप होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास वॉल्यूम नहीं होता। बिल्कुल होगा, 3 रुपये पक्का लेगा। खेत से 40 रुपए किलो में उठाई गई गंदम आटे की शक्ल में आम सारिफ के पास पहुंचने तक 70 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच जाती है। गंदम के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि आटा माफिया को लगाम डालने के लिए गंदम के इंपोर्ट ओपन करना फायदेमंद हो सकता है, जबकि गंदम की खरीदारी और फरहमी की हुकूमती पॉलिसी को भी शफाफ बनाने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
भाभी बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहुत खुश हूँ भाई। लगता है भैया ने नई ज्वेलरी दिलाई है। हाँ देखो कैसी लग रही हूँ बताओ। बहुत खूबसूरत। लेकिन भाभी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। अगर ये हलाल के पैसों से आई है तो ठीक, बहुत मुबारक हो। अगर ये हराम की कमाई है तो ये सोने का नहीं आग का हार है जो जहन्नम में कयामत के दिन आपको पहनाया जाएगा। तो करप्शन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गंदम का सरकारी रेट सिंध में 2000 रुपये मन मुकर्रर किया गया, लेकिन किसान को दी जाती है सिर्फ 1600 रुपये। बड़े आड़ती या मिडलमैन ये गंदम हड़प कर लेते हैं। किसान को मुश्किल से इतनी बचत भी नहीं हो पाती कि वो महीनों तक इसी इनकम पर गुजारा कर सके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साहिल जोगी। नापतोल में कमी जानकर आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन कभी सोचा है उन किसानों का जिनसे 42 किलो गंदम ली जाए लेकिन अदायगी सिर्फ 40 किलो की हो, वो भी मन माने रेट पर। गंदम की इस कहानी में सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। गंदम तैयार होती है तो खुशी के शादियाने बजते हैं। किसानों का हाल मुस्तकबिल इसी फसल से जुड़ा होता है। फिर आता है अप्रैल यानी कटाई का सीजन। फसल कटती है और साथ साथ किसानों की जेब भी। सरकार गंदम खरीदारी का रेट 2000 रुपए मुकर्रर करती है, लेकिन आड़ती 1600 रुपए से जायद गंदम खरीदने को तैयार नहीं। 42 किलो से जायद गंदम लेकर 40 किलो के रेट लगाए जाते हैं। बोरी का वजन हटा भी दें तो आड़ती 2 किलो गंदम बतौर कमीशन काट लेता है। फिर यही आड़ती किसान का रूप धार कर सरकारी गोदामों में गंदम बेचने पहुंच जाता है और हर बोरी पर 400 रुपए कमा लिए जाते हैं। हो इस तरह रहा है कि गोदाम इंचार्ज जितने भी हैं उनके अपने एजेंट हैं, उनके अपने जो हैं व्यापारी हैं, वो गंदम लेके आ रहे हैं। वो गंदम ला के गोदामों में डायरेक्ट दे रहे हैं फार्मर को। बारदाना तो ये बेच चुके हैं। 50 रुपये फी बैग से 100 रुपये फी बैग पे बारदाना इन्होंने व्यापारियों को सेल कर दिया है और उसी हवाले से बारदाना तो है ही नहीं। अब बारदाना सिर्फ व्यापारियों के पास है। वो गंदम औने पौने दाने फार्मर से ले रहे हैं और गवर्नमेंट के गोदामों में पहुंचा रहे हैं। गंदम करप्शन सिर्फ यही नहीं रुकती। बोरियों में हेर फेर पर मुअत्तल अफसरान दोबारा हुकूमती सेंटर्स में तैनात होकर किसानों को मजीद लूटते हैं। अभी इंक्वायरी है, अभी मेरे पास अभी वो उनका लेटर भी आया है नेब का, उससे पहले नहीं थी। ये बारदाने की इंक्वायरी है। बारदाने का इतना वो इशू नहीं होता, बारदाने की है। किसान को फी मन गंदम पर 300 रुपए से ज्यादा नफा नहीं मिलता। अगर दरमियाने दर्जे का किसान 100 मन गंदम बेचे तो भी उसका मुनाफा मुश्किल से 30,000 रुपए होगा, जो इसे 6 माह तक चलाने हैं। लेकिन एजेंट बगैर सरमाया लगाए लाखों रुपए बटोर लेता है। साहिल जोगी, समा, सखर। नौशेरा विरका में गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 10,000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे इकबाल सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल बताइएगा, मुकदमात दर्ज होंगे इनके खिलाफ? जी, जिस तरह से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है गंदम को ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किया जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल सिद्दीक। आगे बढ़कर आपको बताएं कि कामुकी में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राइस मिल से गंदम की 3000 बोरियां बरामद करके सील कर दी गई। कामुकी की तौलिकी रोड पर राइस मिल पर ज़िले इंतजामिया ने छापा मारा, जहां 3000 गंदम से भरे थैले ज़ख़ीरा किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम बोरियां तहवील में लेकर महकमा खुराक के गोदामों में मुंतकिल कर दी, जबकि राइस मिल्स को सील कर दिया गया। और मेंशनाबाद में गंदम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। जाली परमिट के जरिए गंदम दूसरे ज़िले मुंतकिल की जा रही थी। मेंशनाबाद में टाइगर फोर्स की निशानदेही पर पास्को हुकाम ने कार्रवाई करते हुए गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई। लाखों रुपए मालियत की 1500 गंदम की बोरियां जाली परमिट पर दूसरे ज़िले मुंतकिल की जा रही थीं। गैर कानूनी तौर पर स्मगल की जाने वाली गंदम पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गई है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। सादिकाबाद के रमज़ान बाजार में सफ़ेद पोश अफराद में मुफ्त सब्जियां तकसीम करने के लिए अंजुमन आढ़तियों ने स्टॉल लगा लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान नासिफ। माह मुबारक में महंगाइयाँ
और गरीब रोजेदार मुश्किल में। इस सूरत हाल में सादिकाबाद की अंजुमन आढ़तिया ने एक अच्छा काम कर दिया। रमजान बाजार में मुफ्त सब्जी का स्टॉल लगा लिया। कमिटमेंट की है कि पहले तो वो कह रहे थे कि हर जुमे को हम 100 बंदों को फ्री सब्ज़ी 4 से 5 केजी जो है, जिसके अंदर आलू होगा, प्याज होगा, टमाटर होगा और कद्दू वगैरह कोई जो भी हमारी मौसमी सब्ज़ी है वो होगी, वो दी जाएगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप बजाय इसके कि हर जुमे के आप कोशिश करें कि हर दूसरे दिन जो है ना वो 100 लोगों को आप इस तरह से सब्ज़ी उनके अंदर तकसीम करें। इस स्टॉल पर रोज 100 से ज़ायद सब्जी पैकेट ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से रमज़ान बाज़ार सादिकाबाद में मुफ्त सब्ज़ी फराहम की जाती है, जिससे गरीबों और नादार लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, हासिल होती है। इससे ये इनका बहुत अच्छा इक़दाम है। महंगाई की घुटन में मुफ्त सब्जी का ये स्टॉल ताज़ा हवा का झोंका है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक़ DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ाम तराशी पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। शहजाद अकबर के वकील का कहना है कि बशीर मेमन ने मन गढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके शहजाद अकबर की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। नोटिस में कहा गया है कि बशीर मेमन ने इल्ज़ाम तराशी पर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर हर्जाने के लिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। मैं पाकिस्तानी हूँ मगर वो पाकिस्तानी नहीं जो मुझे गद्दार कहते हैं, ऐसा कहना था आज पेशी पर लाए गए नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का। लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने जावेद लतीफ़ के भाई की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर IG पंजाब ने रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें कहा गया कि जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में जावेद लतीफ़ का कहना था कि उनकी पाकिस्तानियत को ना छीना जाए, वो पाकिस्तानी है मगर उन्हें गद्दार कहने वाले पाकिस्तानी नहीं। तो पसंद की शादी ने एक और ख़ानदान को उजाड़ दिया। नौशहरा के इलाके बांडा शेख इस्माइल खेल में फायरिंग से 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिमान ने पसंद की शादी करने वाले अनवर अली के घर में घुसकर फायरिंग की। अनवर की वालदा, 3 बहनें और चचाजाद भाई मौके पर दम तोड़ गए, जबकि अनवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अनवर अली की अहलिया को कुछ अरसे कबल थाना चमकई की हुदूद से कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के हल्का NA 249 बल्दिया टाउन में सादा लिबास अफराद खुलेआम असलहा थामे सड़कों पर दिखाई दिए। पोलिंग स्टेशन के करीब सादा लिबास मुसल्ला अफराद की मौजूदगी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, बताइएगा कौन लोग हैं ये? जी बिल्कुल, NA 249 में ज़ाब्ते इखलाक की जो है खिलाफ वर्जियाँ बल्दिया टाउन में सादा लिबास अफराद खुलेआम असला थामे सड़कों पर बैठे हुए हैं। सादा नामालूम अफराद की असला थामे वीडियो समा ने मौसूल कर ली है, समा को मौसूल हो गई है। सादा लिबास अफराद पोलिंग स्टेशन के करीब ही जो है वो असला थामे बैठे हुए हैं। इससे कबल भी जो है एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें सादा लिबास जो लोग थे उनके हाथ में असला था और वो खुलेआम दनदनाते जो है वो गश्त कर रहे थे पोलिंग स्टेशन के अतराफ का। अब तक जो है ये मालूम ना हो सका कि अफराद कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका किस पार्टी से ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम। वज़ीर आज़म इमरान खान इस ईद पर पेशावरी चप्पल पहनेंगे। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ईद पहनावे के लिए पेशावरी चप्पल के दिल दादा चचा नूरुद्दीन ने सोल की ट्रिपल सलाई, डोरी और खूबसूरत पीतल के चमकते बुकल के साथ 3 जोड़े तैयार कर लिए। गाय के चमड़े से तैयार चप्पल की खसूसियत है गर्मी में पाँव को ठंडक पहुँचाए। ये डबल गियर वाला है, इससे इस तरह हमने कभी पहले नहीं बनाया। ये पहली बार है कि हमने खान साहब के लिए बहुत स्पेशल बनाया है। एक ब्राउन कलर है और एक ग्रे कलर है और दूसरा ये बादामी कलर है। ये भी बहुत खूबसूरत कलर है। 3 कलर मैंने बनाए। वज़ीर आज़म कप्तान चप्पल का जहाजी साइज 29 नंबर भी तैयार किया गया है, जिसे वज़ीर आज़म हाउस में सजावट के लिए लगाया जाएगा। ये बड़े साइज की चप्पल जो है हमने ये बनाई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा कि ये पाकिस्तान का सिकाफती रिवायती चप्पल है। चचा नूरुद्दीन अगले हफ्ते वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान को अपने बनाए नए जूते पेश करेंगे। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर।
यतीम बच्चों की किफ़ालत करने वाला लाहौर का एक बेमिसाल इदारा आगोश, जो खिदमत खल्क में दिन रात मसरूफ है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। कपकपाते हाथों में तस्बीह थामे मिलिए 95 साला मोहम्मद फैसल से, जिन्होंने औलाद की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह ने अपनी औलाद तो ना दी, मगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए यतीम बच्चों का इदारा बना दिया और इसे नाम दिया आगोश का। आगोश में अब एक नहीं बल्कि मोहम्मद फैसल के जेरे कफालत 100 से ज़ायद बच्चे रहते हैं, जबकि फैसल भी इन बच्चों को अपनी औलाद की मानित समझते हैं। कईयों के अपने बच्चे होते हैं लेकिन उनके साथ उनका अच्छा रवैया नहीं होता या सलूक नहीं होता, तो मेरे साथ तो सबके बच्चों का ऐसे ही प्यार है कि जैसे मेरे सगे बच्चे हैं। हर उम्र के बच्चे इस आशियाने में मौजूद हैं। किसी के सर पर बाप का साया नहीं तो कोई माँ की शफकत से महरूम है। यहाँ तमाम तर सहूलतें तो दस्तयाब हैं, मगर इसके बावजूद बच्चे अपने वालिदैन को याद करते हैं। वालिद साहब फोत हो गए हैं और वालिदा जिंदा है, इसलिए हम वालदा को मिस तो करते हैं, लेकिन उनके लिए बस कुछ बनने के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। वालिदैन को बहुत मिस करता हूँ, मुझे अपनी मामा की भी याद आती है और बाबा की भी याद आती है। एक ही छत तले बच्चों की मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ खेलों का एहतमाम भी किया जाता है। वालिदैन की मोहब्बत और दस्ते शफकत से महरूम इन बच्चों को तमाम तर आसाइशों और रहने के लिए छत तो फ्राहम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इनके दिल अपनों से मिलने के लिए तड़पते हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा अता, समा लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 1 बजे के बुलेटिन के साथ। देखते रहिए समा।